आज की क्लास में हम बात करते हैं डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। अब वो एक ये कहता है इस एक्सरसाइज में फाइंड dy बाई डी एक्स इन दी फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, जो ये क्वेश्चन हमारे गिवन है इनमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पे डेरिवेटिव के जो रूल हैं वो अच्छे से आपको पता है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 हमारी कांस्टेंट वैल्यू है और x का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है 1। तो 2 यो का यो रहेगा, x का डेरिवेटिव हो गया हमारा 1 और 3 कांस्टेंट वैल्यू यो की यो रहेगी। और जब हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। और यहाँ पे साइन x है, साइन x का जो डेरिवेटिव होगा ये होगा हमारा कोस x। अब हमें इसमें से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो dy बाई डी एक्स वाली वैल्यू को यहीं पे रखेंगे और ये जो 2 है ये उधर चला जाएगा, ये दूसरी तरफ जाके ये 2 जो है किसका हो जाएगा माइनस का। और ये 3 dy बाई डी एक्स के साथ इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। ये हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया? ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वैल्यू भी लगभग सिमिलर ही है। अब 2x का डेरिवेटिव करें तो 2 यो का यो, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 यो का यो और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है साइन y, पहले हमारा जो डेरिवेटिव है वो किसका होगा साइन का। साइन का जो डेरिवेटिव है वो होता है कोस, और अंदर जो भी एंगल होगा वो वही रहेगा जो है। ठीक है। अब इसके बाद हम अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव करेंगे। साइन के अंदर क्या है y है, तो y का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा dy बाई डी एक्स। अब ये जो वैल्यू है ये हम उधर भेज देंगे तो इधर सिर्फ 2 रह जाएगा और ये वैल्यू उधर जाके माइनस की हो जाएगी, और दोनों में से dy बाई डी एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा रह जाएगा कोस y माइनस 3। अब ये पूरी वैल्यू जो है dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये किस में चली जाएगी डिवाइड में। तो ये हमारे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो a और x, a कांस्टेंट वैल्यू है, x वेरिएबल है, तो कांस्टेंट वैल्यू यूं की हो रहेगी और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। b वाई स्क्वायर की बात करें, b कांस्टेंट वैल्यू, y स्क्वायर वेरिएबल है, तो b एज इट इज। जब हम y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले किसका होगा पावर का, पावर जो है आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी यानी कि 2y, और फिर उसके अंदर y है पावर के अंदर, तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे दूसरी साइड में कोस y है, तो पहले कोस का डेरिवेटिव होगा, कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, एंगल y है तो यूं का यूं, फिर इसका y का करेंगे तो y का डेरिवेटिव जो है dy बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू जो है इधर आ जाएगी और a उधर भेज देंगे तो इन दोनों में से dy बाई डी एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा। ये dy बाई डी एक्स यदि हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2by, वो वैल्यू माइनस की थी इधर आके प्लस की हो जाएगी साइन y, और ये a उधर जाके माइनस है। अब dy बाई डी एक्स के साथ ये वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखें तो यहाँ पे 2 वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई हैं x और y, तो यहाँ जो है वो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड एज इट इज यानी कि y यों का यों, x का डेरिवेटिव जो कि 1 है, प्लस
अब बात करते हैं वाई स्क्वेयर की। वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर का, पावर आगे एक कम, तो 2y, और फिर करेंगे y का dy बाई डी एक्स। अब 10 का डेरिवेटिव जो है वो होता है सेक स्क्वेयर x प्लस y का dy बाई डी एक्स। अब जो dy बाई डी एक्स वाली वैल्यू है वो एक तरफ, तो ये वैल्यू उठ के इधर आ जाएगी। 1, 2 और 3, इन तीनों में से dy बाई डी एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब यदि तीनों वैल्यू में से dy बाई डी एक्स हम कॉमन लेते हैं तो ये हमारा x रह गया, ये प्लस में 2y हो गया, और ये वैल्यू इधर आके -1। अब ये सेक स्क्वेयर x और ये y उधर जाके माइनस का y। अब ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से सेक स्क्वेयर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब इसमें क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वेयर का यदि हम डेरिवेटिव करें तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी, यानी कि 2x। अंदर x है, x का डेरिवेटिव 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे x और y दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल लगेगा। x यूं का यूं और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y यूं का यूं और x का डेरिवेटिव यानी कि 1। अब y स्क्वेयर की बात करें तो पहले पावर का 2y और फिर y का dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू में 100 है, 100 कांस्टेंट वैल्यू है, तो डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, 0। अब ये दोनों वैल्यू हैं, इनमें से dy बाई डी एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2y, और ये बाकी दो वैल्यू जो बची हैं इन्हें दूसरी तरफ भेजेंगे, माइनस की हो जाएंगी, प्लस की है तो, और माइनस हम दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस y। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस 2x प्लस वाई, ये वैल्यू मल्टीप्लाई है, उधर भेजेंगे डिवाइड में, x प्लस 2, ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि dy बाई डी एक्स की हमारी वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, पावर का पहले 3 आगे और एक कम, यानी कि 3x स्क्वेयर, फिर अंदर x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस एक्स स्क्वेयर यूं का यूं और y का डेरिवेटिव, क्योंकि दो वेरिएबल है प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वेयर यूं का यूं y का डेरिवेटिव प्लस y यूं का यूं एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव जो कि 2x। अब प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो गया। अब प्लस में इस वैल्यू का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि एक x हो गया, एक y स्क्वेयर हो गया। x यूं का यूं y स्क्वेयर का डेरिवेटिव, पहले पावर का 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स प्लस y स्क्वेयर यूं का यूं और x का डेरिवेटिव 1 प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव करें तो 3y स्क्वेयर और फिर उसके बाद y का dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू में 81 है, 81 कांस्टेंट वैल्यू है, तो डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे तीन वैल्यू जो हैं इनमें dy बाई डी एक्स मौजूद है, तो तीनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर 2xy प्लस में 3y स्क्वेयर, और बाकी जो तीन वैल्यू बची हैं इनको दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये तीनों वैल्यू नेगेटिव की हो जाएंगी, और नेगेटिव हम कॉमन ले लेंगे तो -3x स्क्वेयर, और ये भी वैल्यू माइनस की, पर माइनस हमने कॉमन ले लिया इसलिए +2xy, ये भी माइनस की, माइनस बाहर निकल गया तो +y स्क्वेयर। अब ये मल्टीप्लाई है dy बाई डी एक्स के साथ, उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में चली जाएगी वैल्यू, और हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी।
तो ये हमारी dy/dx की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि साइन के अंदर जो एंगल है वो y है और साइन की पावर 2 है। तो पहले यहाँ पे चेन रूल लगेगा और चेन रूल में क्या होगा, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, पावर जो है आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी। पावर 2 है आगे आ गई और साइन की पावर जो है वो क्या रहेगी 1, तो 2 साइन y। अब इसके बाद अंदर जो है साइन है, साइन का डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव हमारा कोस y और फिर फाइनली जो है हम डेरिवेटिव करेंगे y का, ये होता है dy/dx प्लस अब cos x प्लस y का। अब cos का डेरिवेटिव पहले होगा तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एंगल जो भी होगा अंदर एज इट इज xy। फिर xy का डेरिवेटिव करें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x यो का यो और y का डेरिवेटिव प्लस y यो का यो, x का डेरिवेटिव 1 और इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू k है, उसका डेरिवेटिव हमारा 0। अब 2 साइन y कोस y, ये हमारा साइन 2y हो गया और ये वैल्यू अंदर जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसमें और इसमें दोनों में dy/dx है, dy/dx हम कॉमन ले लेते हैं। तो dy/dx जो है वो यदि हम कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचेगा 2 साइन y कोस y, ये साइन 2y है, क्या हो गया ये साइन 2y, क्योंकि फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का ये। अब ये वैल्यू अंदर जाएगी तो ये माइनस x और साइन xy ये आ गया, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हुई। अब ये भी माइनस की होगी पर ये इसमें dy/dx नहीं है, इसलिए इसे दूसरी तरफ भेज देंगे हम। तो दूसरी तरफ इसे भेज देंगे तो ये माइनस की है उधर जाके प्लस की हो जाएगी, y साइन xy ये आ गया हमारा। अब dy/dx की वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू है इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये उसके डिवाइड में चली जाएगी और हमारा dy/dx की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आया नहीं आया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें बात करें, ये क्या दे रखा है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 1। डेरिवेटिव करेंगे तो पहले जो है डेरिवेटिव होगा पावर का, पावर जो है वो आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी 2 साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव करें, अंदर साइन एक्स है इसलिए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है कोस एक्स प्लस यहाँ पे भी कोस की पावर 2 है तो पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी 2 कोस वाई। और फिर कोस वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वाई, तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे और साइन वाई, और फिर y का dy/dx और उधर जो 1 है 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब ये जो वैल्यू है 2 साइन एक्स कोस एक्स ये हो जाएगी साइन 2x, फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। अब ये वैल्यू नेगेटिव है उधर भेजेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी और 2 साइन वाई कोस वाई ये हमारा साइन 2y इंटू dy/dx। अब ये वैल्यू इधर भेज दो साइन 2x डिवाइड बाई साइन 2y dy/dx। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो इन्वर्स में है। अब इन्वर्स के क्वेश्चन जो है उन्हें करने के लिए हमें इन्वर्स के फॉर्मूले आने चाहिए। ये हमारे इन्वर्स के जो है फॉर्मूले हैं, साइन इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला भी सेम है, बस ये प्लस में है और ये माइनस में, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इन्वर्स एक्स का तो ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर -1, और कोसेक इन्वर्स एक्स में माइनस लग जाएगा, यानी कि सी वाले जो हैं वो नेगेटिव के होंगे और जिनमें सी नहीं है वो सारे पॉजिटिव के होंगे। ठीक है,
तो ये फॉर्मूले हैं, ये आपको ये क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमें x की जगह पे ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करनी है जिससे कि ये फॉर्मूला बन जाए। अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है तो वैसे तो डायरेक्टली आपको ये पता है कि ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, पर यहाँ हम कैसे करेंगे कि x की जगह पे पुट कर लेते हैं tan थीटा। हमने x की जगह पे tan थीटा पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया। हमने tan थीटा इसलिए पुट किया क्योंकि हमें पता है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर x की जगह tan थीटा पुट करें तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स और अंदर जो है वो साइन है, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो ये हमारा बचेगा 2 थीटा। अब 2 थीटा बच गया। अब थीटा की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। थीटा की वैल्यू जो है tan दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये tan दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू जो है हमारी tan इनवर्स x आ गई। अब यहाँ पे tan इनवर्स x पुट करें 2 थीटा की जगह पे तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। अब इसे डिफरेंशिएट करें तो y का जो हमारा डेरिवेटिव है वो होता है dy/dx और 2 यो का यो, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है वो क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो इन्वर्स का ही है। अब यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे फॉर्मूला बन जाए। तो हम यहाँ पे x पुट करें tan थीटा तो ये हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। बाद में हमें थीटा को चेंज करना पड़ेगा तो थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, tan उधर चला जाएगा, tan इनवर्स x। अब यहाँ पे हम x की जगह पे tan थीटा पुट करें तो ये हमारा आ गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू है ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। अब tan इनवर्स से tan हट गया हमारा तो y की वैल्यू जो है वो हमारी 3 थीटा आ गई और थीटा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, क्या है tan इनवर्स x। अब इसे हम डिफरेंशिएट करें तो y का जो डेरिवेटिव है वो हमारा dy/dx 3 इंटू tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया dy/dx इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे भी जो x है वो हमें पुट करना पड़ेगा tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। हमने ये पुट कर दिया और थीटा की वैल्यू जो है वो हमारी निकल के आ गई tan इनवर्स x। अब y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो है हमारा फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। तो यहाँ पे हमने cos 2 थीटा लिख दिया। cos इनवर्स से cos जो है हमारा हट जाएगा तो हमारी जो वैल्यू बचेगी वो 2 थीटा
और थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, यहाँ पे रखेंगे तो ये आ गया tan इनवर्स x। अब इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करें तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया dy बाई डी एक्स, टू यों का यों, और tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इजीली जो है पुट करके इनवर्स वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूले जो हैं ये याद होने चाहिए। अब देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें क्या है कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो x की जगह पे क्या पुट करें, tan थीटा। अगर x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का। अब कोस 2 थीटा साइन इनवर्स से कोस जो है वो हटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन को ही हटा सकता है, तो कोस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। और कोस को साइन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा जो है वो हमारा होता है कोस थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो ये हमारा बच गया 90 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी, tan इनवर्स x। ये हमारी थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे रखेंगे tan इनवर्स x। अब इसे उठा के डिफरेंशिएट करें तो y का डेरिवेटिव जो है वो dy बाई डी एक्स, और पाई बाई 2 का 0 माइनस 2, tan इनवर्स का डेरिवेटिव जो है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर यहां पे tan थीटा पुट करें तो कोस इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। ये जो है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। अब कोस इनवर्स से साइन नहीं हट सकता, तो सेम साइन को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस में। अब कोस इनवर्स साइन को कोस में कैसे लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये हमारी आ गई थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। अब इसे डिफरेंशिएट करें तो ये dy बाई डी एक्स, और पाई बाई 2 की वैल्यू जो है वो 0 माइनस 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है। अब x की जगह हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि फॉर्मूला बन जाए। अब यहाँ पे हम अगर साइन थीटा पुट करें, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा जो है वो क्या होता है, कोस थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हमने यहाँ पे साइन थीटा पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा
अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब ये हमारा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वेयर जो है वो होता है कोस स्क्वेयर, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा हमारा कोस थीटा, और 2 साइन थीटा कोस थीटा ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब साइन इनवर्स से साइन हट गया तो ये बच गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाले तो साइन इनवर्स एक्स, ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स 2 साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ये होता है, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब बात करें नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की, तो यहां पे देखो डिनोमिनेटर में 2x स्क्वेयर माइनस 1 है। अब x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला बन जाए 2x स्क्वेयर, यानी कि 2 कोस स्क्वेयर माइनस 1 कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो x की जगह यदि हम कोस थीटा पुट करें तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, और y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, ये जो है ये होता है कोस 2 थीटा, और 1 बाय कोस जो है वो क्या होता है सेक 2 थीटा। अब सेक इनवर्स से सेक हट गया, ये हमारा आ गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हम यहां से निकालें तो कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहां पे थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स रखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करें तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और कोस इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है 5.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी।